रानी धर्मा, क्या ढूंढ रही हैं? अशोक को। आपने उसे कहीं देखा है? ये भवन इतना बड़ा है धर्मा कि यहाँ किसी कोने में कोई चीख रहा हो तो पता नहीं चलता। अर्थात कभी तुम्हें आभास हुआ है कि इस भवन में कितना अंधकार है? जब से बिंदुसार ने तुम्हें रानी के रूप में और अशोक को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया है, देखो ना वो अंधकार कैसे तुम दोनों को निगलने का प्रयास कर रहा है। अशोक को इतने कोड़े मारे गए, वो अभी ठीक भी नहीं हुआ था कि हमने सुना है कि तुम्हें कुछ विचित्र पीड़ा होने लगी। अशोक के राजकुमार के अधिकार छीन लिए गए। जिस बालक ने राज परिवार के लिए इतना कुछ किया है, यदि वो राजकुमार भी नहीं होता तो उसे सम्मान दिया जाना चाहिए था। मुझे उसकी बहुत चिंता होती है धर्मा। वो आवेग में कुछ भी कर सकता है। उसे संभालने की आवश्यकता है। तुम दोनों माँ और पुत्र को मिलकर इस अंधकार का सामना करना पड़ेगा। और यदि दोनों में से किसी एक को कुछ तो प्रत्यक्ष नहीं होता है, पर निरंतर यहाँ युद्ध चल रहा है, महासंग्राम, और उसमें विजय होने के लिए कोई नियम नहीं है। केवल विजय महत्वपूर्ण है। और उसके लिए यदि किसी को पशु बनना पड़े तो बन जाएगा। सब मगध पाना चाहते हैं, मगध के लिए अपने पुत्र का बलिदान देने का सामर्थ्य। सब में नहीं होता है। अशोक और सुषम के इस युद्ध में हम सियामक को विजयी बना देंगे। अशोक, अब जैसा मैंने कहा था वैसा करो इसके साथ। और जल पियोगे या सत्य बताओगे? तुम्हारा नाम क्या है? अशोक। माँ का नाम? धर्मा। शरणार्थी कहाँ? बताओ अशोक, शरणार्थी कहाँ है? वन में, काली पहाड़ी के तलहटी पर। सुनिए, आपने अशोक को कहीं देखा? रानी धर्मा, आपने अशोक को कहीं देखा? वो आप ही को ढूंढ रहे थे। आपसे भेंट हुई? नहीं, बल्कि मैं उसे कब से ढूंढ रहा हूं। यदि वो आपको मिले तो उसे कहिएगा कि मुझे उससे भेंट करनी है। अचानक कहाँ जा सकते हैं?
शांत। देखो अगरदू, मैं कुछ सैनिकों को लेकर इस साइड ढूंढने जा रहा हूं, परंतु आप कहाँ जा रहे हैं और ऐसे क्यों तैयार हुए हैं? मैं जा रहा हूँ युद्ध करने राष्ट्रद्रोहियों से। राष्ट्रद्रोहियों से युद्ध? राजन, कहीं सम्राट के लौटने के पश्चात इस बात का स्पष्टीकरण हुआ तो मैं यही कहूंगा कि मैं शांति वार्ता के लिए गया था और उन्होंने आक्रमण कर दिया। और सुनिए, मुझे कुछ विश्वसनीय सैनिक चाहिए तुरंत। मुझे सूर्यास्त से पहले वहां पहुंचना ही है। राजन, यदि अशोक को ये ज्ञात हो गया कि आप उसे बाहर मत आने दीजिए। और वैसे भी जब तक उसे होश आएगा बहुत देर हो चुकी होगी। तो उस पर डूब रहा था, मुझे किसने निकाला? प्रभारी राजा ने। वो आपको डुबाना थोड़ी ना चाहते थे, वो तो केवल ये चाहते थे कि इस जल में मिश्रित जड़ी बूटी जिसे हम भांग कहते हैं, आप उसका सेवन कर उस अवस्था में पहुंच सके जहाँ प्रभारी राजा के प्रश्नों का सही से उत्तर दे। कौन से प्रश्न? शरणार्थियों के शिविर के बारे में। क्या मैंने? काली पहाड़ी के तलहटी पर गए वो उनके पास। ये मैंने क्या कर दिया? भ्राता अवश्य वहां के लिए प्रस्थान कर गए होंगे और मुझे उन शरणार्थियों को इस संकट से बचाना होगा। छोड़ दो, छोड़ो मुझे। चलो, वहां नहीं जा सकते, चलो। आप किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं आचार्य? वो जानती है उसका ये विष सूर्यास्त होने से पूर्व मुझे समाप्त करेगा और सम्राट विष कन्या यह अवश्य सुनिश्चित करती है कि उसके विष के प्रभाव से आहत होने वाले की मृत्यु हुई है या नहीं, और इसलिए वो सूर्यास्त से पूर्व अवश्य आएगी। यदि उसके आने से पूर्व यदि आपको कुछ हो जाए तो? नहीं, तब तक मैं अपने आप को संभालने के लिए सज्ज और समर्थ हूं। चलो और चुपचाप यहाँ पड़े रहो। सैनिक, सूर्यास्त होने वाला है। उल्का पर कड़ी दृष्टि बनाए रखो, वो कुछ न कुछ अवश्य करेगी। और आचार्य चाणक्य की स्थिति पर उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि भ्राता वहां पहुंचे, मुझे उस शिविर तक पहुंचना होगा। पर कैसे?
मैंने सुना तुम सब मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार। क्या ये सत्य है? सत्य है। कुछ भी करो। करेंगे। कृपाण निकालो और अपनी अपनी जीवाएं काट दो। प्रतीक्षा किस बात की है? आरंभ करो। सबने सिद्ध कर दिया है कि तुम मेरे विश्वसनीय कहलाने योग्य। समय आने पर तुम्हें बताऊंगा कि मेरे लिए क्या करना। अब वो समय आ गया है। बहुत पीड़ा हो रही है, कोई राजव्याध को बुलाइए। क्या हुआ आपको? ढोंग कर रहा है ये, रहने दीजिए ऐसे ऐसे ही। कोई शीघ्र राजव्याध को बुलाइए। जाओ तुम जाके वैद्य को लेकर आओ। यदि इसे कुछ हो गया तो सारा दोष हम दोनों पे आ जाएगा। हाँ ठीक है, तुम इनके ऊपर ध्यान देना, मैं वैद्य जी को लेके आता हूँ।